गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम में 14.7 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 10 करते हुए एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा गया है वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल एफ एक्स इज इक्वल टू, बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। 10th का फर्स्ट पार्ट में ये है एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है बच्चों। और ये जो -3 से 0 तक इंटरवल दे रखा है, इसमें रोलेस थ्योरम बच्चों वेरीफाई करनी है, -3 to 0। अब क्या करा जाएगा बच्चों, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये तो हम लोगों को अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वी नो एवरी पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, बहुत बार पढ़ा। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, बच्चों ये भी समझ लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम निकालेंगे थर्ड से f-3 और ये हो जाएगा 9 - 9, ये 0 हो गया। फिर f0, ये भी 0 आ गया। सो f-3 इज इक्वल टू f0। अब बच्चों हम लोग f डैश एक्स निकालेंगे और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और e की पावर -x/2 बच्चों कॉमन कर लीजिए। ये -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 3 हो गया बच्चों, ठीक है। और एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा e की पावर -x/2 -3x प्लस 4x प्लस 6 और इसके बाद ये हो जाएगा e की पावर -x/2 -x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये आ गया। और बच्चों इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि इसे 0 के इक्वल ले लेंगे और 0 के इक्वल ले लेने के बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे और अगर वो -3 और 0 के बीच में आ जाएगी तो रोलेस थ्योरम वेरीफाइड होगी, वरना नहीं होगी। नाउ लेट f डैश x इज इक्वल टू 0, e की पावर -x/2 -x स्क्वायर प्लस x 0। बच्चों ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, e का वैल्यू होती है 2.7 और 2.7 की ऐसी कोई भी पावर यहाँ पर नहीं होती जो इसे 0 बना दे। ऐसा कोई भी पावर 2.7 की नहीं होती जो इसे 0 बना दे। 2.7 की पावर बताइए ऐसी क्या होगी जो यहां पर रखने पर 0 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 0 नहीं होगा, e की पावर -x/2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो -x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x -3 प्लस 2 कॉमन x -3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और 3 आ गया। अब एक वैल्यू बच्चों इसके बीच होनी चाहिए, -3 और 0 के बीच में। तो बच्चों ये -2 जो वैल्यू है -3 और 0 के बीच में होगी, तो -2 जो है वैल्यू, देखिए बच्चों ध्यान से,
ये जो वैल्यू है माइनस के 2 बिलोंग्स टू -3 to 0, सो रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। बच्चों अब देखिए जरा ध्यान से, एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 12। अच्छे क्वेश्चन है ये, और 12th में ये कहा गया है कि इसको मैं आपको सही से समझना पड़ेगा। इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू 12th, fx इज इक्वल टू बच्चों fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये है x 1 और 3 के बीच में है। रोलेस थ्योरम होल्ड्स विथ c इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बताइए, इन्होंने कहा है रोलेस थ्योरम इस इंटरवल के बीच 1 और 3 के बीच होल्ड हो रही है, 1 और 3 के बीच होल्ड हो रही है। इसका मतलब है, और विथ c इज इक्वल टू 2 + 1 बाई √3। c की वैल्यू कब निकलती है? जब बच्चों f डैश x 0 रखते हैं। f डैश x जब 0 रखा जाता है तो x की जो वैल्यू आती है वही c होता है, तो वो f डैश x को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो बच्चों हम लोग ये काम करेंगे कि रोलेस थ्योरम अगर होल्ड हुई है तो पहले तो ये पॉलिनोमियल है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहा होगा। रोलेस थ्योरम तो होल्ड हो चुकी है, उन्होंने कह दिया। तो इफ रोलेस, लिखिए कॉपी पर, इफ रोलेस थ्योरम होल्ड्स देन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी F1 इज इक्वल टू F3। तो बच्चों F ये 1 + B + A हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो गया 9B + 3A। बच्चों सब एक तरफ, 27 + 9B + 3A -1 -B -A इज इक्वल टू 0। ये हो गया 26 + 8B + 2A इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो A + 4B + 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। A + 4B + 13 इज इक्वल टू 0 आ गया। A + 4B + 13 इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने कहा रोलेस थ्योरम होल्ड हुई है c इज इक्वल टू 2 + 1 बाई √3 के साथ। तो a और b की वैल्यू निकालनी है। जरा देखिए, लिखिए इफ रोलेस थ्योरम होल्ड्स विथ c इज इक्वल टू 2 + 1 बाई √3 देन f डैश c इज इक्वल टू 0 होगा। तो पहले f डैश x निकाला जाए, 3x² + 2bx + a बच्चों, और f डैश x की वैल्यू इसमें c जो लिखा हुआ है f डैश c इज इक्वल टू 0। नाउ यहां लिखिए रोलेस थ्योरम होल्ड्स विथ c इज इक्वल टू इतना, देन f डैश c इज इक्वल टू 0। और f डैश c का मतलब है कि आप f डैश ये 3 और x की वैल्यू यहां लगा दीजिए बच्चों 2 + 1 बाई √3, 2 + 1 बाई √3, और ये स्क्वायर प्लस 2b 2 + 1 बाई √3 प्लस a इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ये बच्चों 3 हो गया, 4 + 1 बाई 3 प्लस 4 बाई √3 हो जाएगा ये, और फिर इसके बाद इसमें वैल्यू लगाई जाएगी। और वैल्यू लगा देने के बाद बच्चों ध्यान से देखिए क्या करा जाएगा, a और b की वैल्यू a + 4b + 13 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 4b और ये हो जाएगा 2b/√3 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब a + 4b, ये देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 + 1 प्लस 12/√3, और ये एक साथ ले लीजिए 2b/√3, और a + 4b इज इक्वल टू 0। a + 4b बच्चों, a + 4b इज इक्वल टू -13 लगा दीजिए, या फिर a + 4b + 13, ये पूरा मिला के 0 हो गया, और b सीधे निकल के आ जाएगा। और b की वैल्यू देखिए क्या आ रही है बच्चों, ये पूरी वैल्यू यहाँ फर्स्ट नंबर डाल लिया जाए, इसको हम लोग फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं बच्चों, ऐसे फर्स्ट नंबर डाल लिया जाता है फ्रॉम फर्स्ट। ये हो जाएगा 12/√3 प्लस 2b/√3, और a + 4b + 12 इज इक्वल टू 0।
और a प्लस 4b प्लस 12 प्लस 1 यहाँ पर बच्चों 13 आ जाएगा, ये 0 है तो 12 प्लस √3 12 अपान √3 प्लस 2b अपान √3 और ये 0 इज इक्वल टू 0 तो 2b अपान √3 इज इक्वल टू -12 अपान √3 ये और ये कैंसिल, b इज इक्वल टू -6 आ गया बच्चों और b की वैल्यू इसमें लगा दीजिए और a की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे बच्चों ध्यान से समझना है आपको। देखिए बोर्ड पर आपके आ रहा है। अब बच्चों हमारे स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 13 आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 13 में बच्चों का आ गया फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू cos x माइनस 1, y इज इक्वल टू cos x माइनस 1, ये है बच्चों y इज इक्वल टू cos x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 के बीच है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, जहां पर टेंजेंट बच्चों x एक्सिस के पैरेलल है, ये है। ठीक, आपका x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 तक है, वो पॉइंट बताना है जहां टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। अगर टेंजेंट नॉर्मल हम लोग पढ़ चुके हैं तो टेंजेंट नॉर्मल के अकॉर्डिंग भी ये हो जाएगा, लेकिन अगर इस पेपर में आ गया यूजिंग रोलेस थ्योरम तब आपको कैसे करना है। वी नो एवरी कोसाइन फंक्शन एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये तो आप कॉपी पर लिखिए जल्दी से। वी नो एवरी कोसाइन फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, देन द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। हो गई बात पूरी। तो ये तो आप प्रूव कर दें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की, ये वाला फंक्शन y इज इक्वल टू fx कंटिन्यूअस और बच्चों डिफरेंशिएबल है, ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड, और यही बच्चों fx है, ये fx की वैल्यू है। अब इन्होंने π/2 से 3π/2 के बीच बोला है, तो f π/2 निकालिए, f π/2 हो जाएगा बच्चों cos π/2 -1, cos π/2 0 -1 यानी -1, फिर बच्चों f 3π/2 हो जाएगा और 3π/2 cos 3π/2 -1 और ये हो जाएगा 0 -1, बच्चों -1 आ गया, दोनों वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, 3π/2 भी 0 होता है। अब आप क्या करेंगे, f' निकालेंगे। नाउ f' और ये हो जाएगा -sin x और लेट कर लेंगे -sin x इज इक्वल टू 0, तो sin x इज इक्वल टू 0, तो बच्चों x की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 0 और एक पाई हो जाएगी, और भी आगे होंगी, लेकिन पाई बच्चों π/2 और 3π/2 के बीच होता है। अब नाउ पाई इज इक्वल टू बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 के बीच हो गया ये पाई π/2 और 3π/2 के बीच है। सो रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, और अगर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड है, ठीक है, विथ c इज इक्वल टू पाई, जीरो नहीं, ये तो और भी वैल्यू लेते, बस ये इसके बीच है। सो रोलेस थ्योरम वेरीफाइड विथ c इज इक्वल टू बच्चों पाई, और विथ c इज इक्वल टू पाई के साथ अगर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड हो गई तो c, fc पर जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो नाउ देखिए, नाउ हम लोग f पाई निकालें और f पाई की वैल्यू हो जाएगी cos पाई -1, यानी fc की वैल्यू निकल रही है -1 -2। ठीक है, तो c, fc, ये fc की वैल्यू है। सो टेंजेंट एट पाई -2 पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के बच्चों पैरेलल होगा। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये बात भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, उसमें हमें क्या करना होता है,
और इसके साथ प्रैक्टिकल, अब मुझे लगता है एक्टिविटी की कॉपी सबने ले ली होगी। अब नेक्स्ट जरूर आ रहा है आपके क्लासरूम में, आपको उसे करके रखना है और मुझे देना है बच्चों। आज के लिए इतना ही, इस एक्सरसाइज को करिएगा। थैंक यू।